8 फरवरी को विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है सर। बिल्कुल। उसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं न कहीं क्या किसी पार्टी से संबंधित है या क्या चीज़ है सर? नहीं, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। मैंने बहुत लोगों से सुना कि लोगों ने कहा कि ये बीजेपी से संबंधित है, बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, ये कहना गलत है। हमें अपने देश की इकोनॉमी मजबूत करनी है। आपको एक बात बताता हूँ, लोगों को नहीं पता, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं जानते। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, करप्शन के लिए भी, काम के लिए भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात समझो आप, कि लोगों को नहीं पता। नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोकप्रिय समाज सेवी व अधिवक्ता मनोज कुमार सागर जैन जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सागर जी, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, साइबर क्राइम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़ता जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। साइबर क्राइम मतलब ऐसा क्राइम हो चुका है कि हर बंदा उसको साइबर में लगा हुआ, हर बंदे को क्या है, इजी मनी चाहिए। कैसे भी कोई काम नहीं करना, कोई व्यापार नहीं करना, कोई मेहनत नहीं करना चाह रहा, हर बंदे को लग रहा है कि मेरे को फटाफट से इंस्टेंट मनी आ जाए, बिल्कुल। जल्दी पैसा आ जाए। तो उस चक्कर में साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हो रहे हैं कि मेरे को फोन करना है, किसी का माइंड वॉश करना है, मैनिपुलेट करना है और पैसे मंगवा लेने हैं। चाहे मतलब वो ओटीपी मांग के, चाहे वो आपको नए नए अकाउंट खोलने के तकनीक बता के, या इंश्योरेंस सेक्टर बताकर, या फिर लोगों को प्रलोभन दे देते हैं कि हम आपको टूर एंड ट्रेवल का पैकेज दे रहे हैं, टूर एंड ट्रेवल का पैकेज दे रहे हैं, और 10 लाख रुपए का पैकेज है जो हम आपको 8 लाख का दे रहे हैं। अब मान लो किसी परिवार ने जाना है फ्रांस या लंदन, उसको पैकेज मिल रहा है और कंपनी से 8 लाख का, लेकिन कोई कंपनी आ जाती है वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ऑनलाइन आने के बाद बोलती है सर हम आपको 7 लाख का पैकेज दे देंगे। अब इंसान तो शुरू से लालची है, ग्रेडी रहा है, वो कहता है 8 लाख का पैकेज मुझे 7 लाख का मिल रहा है, तो इसमें तो दम है। अच्छा, वो अपनी प्रोफाइल देता है, वेबसाइट दे देता है, या बताता है कि मेरा इतना बड़ा काम है, और हमारे जो है डायरेक्ट कम वो पूछता है, क्लाइंट पूछता है कि भाई आप सस्ता क्यों दे रहे हो, बाजार में अटका है। तो वो कहता है इसलिए मेरा सस्ता है कि मेरे डायरेक्ट लिंक है होटल से, होटल ओनर से, मेरे लिंक है डायरेक्ट एयरलाइन से, तो ये मुझे स्पेशल प्राइस मिलता है, इसलिए मैं आपको सस्ता दे रहा हूँ। लेकिन वो एक लुभावना ऑफर देता है और उसके चक्कर में लोगों से पैसा हट लेता है, पैसे मंगवाते हैं। ये आजकल बहुत चल रहा है। पैसे मंगाने के बाद उनकी दुकान बंद हो जाती है, बात नहीं करते हैं और उनसे फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड है। गाड़ियां दिखाते हैं, जो गाड़ी 50 लाख की मिल रही है, जो गाड़ी मतलब लग्जरी गाड़ी 50 लाख की मिलती है, और वो आपको 40 लाख का ऑफर देते हैं कि ये नंबर है, ये नंबर है। फेक नंबर देने के बाद आपको मैनिपुलेट करके 5-10 लाख वहां से ले लेते हैं। ये भी एक साइबर फ्रॉड है। मतलब जो भी फ्रॉड किया गया बिना किसी को देखे, बिना मिले, ठीक है, दैट इज ऑल साइबर फ्रॉड। कॉल पे वीडियो वीडियो दिखा देते हैं, वीडियो दिखा के अपना ऑफिस दिखा दिया, वीडियो दिखाकर अपना फेस दिखा दिया, बता दिया कि जी हम ऑनर है, इतनी बड़ी हमारी कंपनी है, और मैनिपुलेट कर देते हैं, ब्रेन वॉश कर देते हैं। दैट इज ऑल साइबर क्राइम। 66D लग जाता है, 318 सेक्शन लग जाता है। तो उस चक्कर के अंदर इंसान फंस जाता है और फंसने पे अपना पैसा खो बैठता है। अभी हाल ही के आंकड़ों में पता चला है कि दिल्ली का 1300 करोड़ रुपए एक साल का आंकड़ा है जो कि साइबर फ्रॉड में खत्म हुआ है। तो ये बहुत डे बाय डे हर रोज बढ़ रहा है। कोई किसी को बच्चों की शिक्षा के चक्कर में फंस जाता है कि जी मैं, अब कोई बेटी आती है, बेटा आता है, पढ़ाई के चक्कर में कहता है अच्छा मेरे को ये पढ़ाई के लिए, इंटर्नशिप के लिए, या मेरे को पढ़ाई में ये कोर्सेज कराए जा रहे हैं और सस्ते हैं, चलो कोई बात नहीं, इसके 1 लाख की फीस है पूरी, और यहाँ पे 80 हज़ार की मिल रही है, तो लालचवश वो वहां दे देता है। वो भी सब फ्रॉड होता है। तो सागर भाई, आपसे जान लेंगे, जो ये फ्रॉड जिस तरह से चल रहा है सर, इस पे रोकथाम किस तरह से लगाई जा सकती है सर? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पर रोकथाम कैसे लगाई जा सकती है? इस पर रोकथाम लगाने का बहुत अच्छा तरीका है, जो भी इलीगल बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, जिसको म्यूल अकाउंट भी बोल देते हैं, या कोई बंदा जान म्यूल अकाउंट तो छोड़ो, जो अपना जानकारी का अकाउंट भी खोल देता है कि जानकारी में पैसा मंगा लेता है, तो बैंक को ये चाहिए कि जो भी उसका बैंक खोले पूरी वेरिफिकेशन करें, उसके घर जाएं, उसको देखें, कोई निम्न वर्ग का नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तब जाके उसका अकाउंट ओपन करें। उसको देखें, उसका जो आधार कार्ड पे नंबर है उसी नंबर से लिंक होगा। नंबर लिंक में तो नंबर वही रहेगा, नंबर बदलेगा नहीं। लोग क्या करते हैं, नंबर बदल लेते हैं, फिर नंबर तीसरा ले लेते हैं, चौथा ले लेते हैं आधार कार्ड से, और अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, जाके उसको लगता है कि ट्रांजेक्शन हो रही है, तब उसके पास इन्वेस्टिगेशन करे और देखे कि एक बैंक अकाउंट में 3 या 4, 5, 10 बार एक दिन में यूपीआई अप डाउन हो रही है, तो बैंक को पूरे उस पर निगाह रखनी चाहिए। साइबर को क्राइम होने न रोकने के लिए, बचाने के लिए उस पर निगाह रखनी चाहिए। तो एजेंसी ऐसी बनानी चाहिए कि जहां मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रही है बैंकों में, उसको रोकथाम की जाए, तो वो सब रुक जाएगी। और जो भी अकाउंट्स खुलेंगे उनकी वेरिफिकेशन की जाए प्रॉपर, तो आप रुक जाएगी। सर, जो ये साइबर फ्रॉड हो रहे हैं सर, कहीं ना कहीं तो इसमें प्रशासन और
सरकार भी जिम्मेवार है सर इसकी। बिल्कुल, इसमें प्रशासन, सरकार भी जिम्मेदार है। वो उसका मैं आपको बताऊं, आपका साइबर फ्रॉड में इन अदर हैंड, दूसरे शब्दों में कहूंगा कि बहुत से मुकदमे झूठे भी दर्ज हो रहे हैं साइबर में, जो साइबर के आंकड़ों को दर्शा रहे हैं। क्या होता है, हमारे देश की बहुत गंदी ये विडंबना है कि एफआईआर हो जाती है, तो एफआईआर होने के ऊपर पुलिस वाला जानता है ये झूठी एफआईआर है, लेकिन उसको काम करना होता है उसी एफआईआर के तहत में। लोग बाग, आजकल मैं देख रहा हूं, लोग बाग गेमिंग खेल रहे हैं, बैटिंग खेल रहे हैं और ऑनलाइन पैसे दे देते हैं। उनको लॉस हो जाता है, लॉस होने के बाद कहते हैं जी मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया। बिल्कुल। तो ये भी चीज गलत है, बहुत गलत है। और लेकिन पुलिस साथ किसका देगी? उसका देगी जो इंसान ने कंप्लेंट कराई है, एफआईआर कराई, जिसने कहा मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया। लेकिन उसके साथ साइबर फ्रॉड नहीं हुआ है, क्योंकि उसने लेन देन किया है। लेन देन किया है, जीता है पैसे तो उसने पैसे ले लिए, हारा है तो उसने पैसे उसको दे दिए जहां वो हारा है, जिस भी बुकी पे या एजेंसी पे या फिर आपका मिडिल मैन पे या कमीशन एजेंट पे, उन पे जहां पैसे हार रहा है। और वो कहता है फिर मेरा साइबर फ्रॉड हो गया कि मेरे पैसे उन्होंने लूट लिए, उन्होंने मेरे को ये दिखा दिया वो दिखा दिया। कोई वकील भाई मिल जाता है और उसको वो दिखा के उसके पैसे निकलवाता है। लेकिन प्रशासन फिर उसके साथ साथ देता है, फिर मिली भगत करके पैसे खा लिए जाते हैं। पैसे खाने के बाद उसको निपटा दिया जाता है, क्योंकि ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल होने के बाद वो पैसे, अच्छा कुछ लोग बिजनेस कर रहे होते हैं, व्यापार करने के बाद भी उसको पैसे जानबूझ के दे देते हैं कि अपनी इज्जत के लिए, कि भाई मेरे को किसी काम के लिए ट्रेसिंग में नहीं आना, मेरे को एंटीसिपेटरी बिल नहीं लेनी, मेरे को अपना नाम खराब नहीं करना, वो अपनी इज्जत के लिए पैसे दे देता है। तो ये भी एक गलती हो रहा है। इस चीज का, साइबर का लोग गलत इस्तेमाल भी बहुत उठा रहे हैं और बहुत कर रहे हैं। ठीक है, कहीं पे भी किसी ने काम कर लिया, व्यापार कर लिया, सोने चांदी में काम कर लिया, गेमिंग में काम कर लिया, किसी में काम कर लिया, कोई व्यापार कर लिया, कोई कपड़े का व्यापार कर लिया और कपड़े के लिए पैसे भेज दिए और क्या कर देते हैं, साइबर फ्रॉड लगा दिया। अब किसी की दुकान, कोई ज्वेलर्स है, ज्वेलर से गोल्ड मंगा लिया, गोल्ड मंगा के अब लेन देन कर लिया, मंगा के बाद में कहते हैं जी मैंने बैंक में पैसे भेजे थे, मेरे जो ये साइबर फ्रॉड हो गया। तो ये भी विडंबना है। इसके लिए प्रशासन को सोचना पड़ेगा और प्रशासन को अपने कार्य को पूर्ण रूप से निभाना पड़ेगा। प्रशासन को मैं गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि इसको सही से तफ्तीश करके उसको सही मुकाम तक लेके जाए। जो कि झूठी एफआईआर करा रहे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। लेकिन प्रशासन का ये बोलबाला हो जाता है कि जब तो एफआईआर पे जो कंटेंट लिखे हैं हम तो उसके हिसाब से चलेंगे। वो जानते हैं कि झूठा मुकदमा व्यापार का मुकदमा, तो व्यापारिक गतिविधि को उन्होंने सावर बना दिया। तो इसको इस तरह भी रोकना है। तो ये जो रोकथाम होगी सारी मिलकर ही होगी। बिल्कुल, इसमें सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल, सरकार को जागरूक होना पड़ेगा, प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे, और हम स्वयं भी जागरूक, और हम खुद भी जागरूक रहेंगे, तब कुछ होगा। बिल्कुल। सागर भाई, वही दूसरी ओर रुख करते हैं, 8 फरवरी को विराट हिंदू सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है सर, उसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? ये कहीं ना कहीं क्या किसी पार्टी से संबंधित है या क्या चीज है सर? नहीं, ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है। मैंने बहुत लोगों से सुना कि लोगों ने कहा कि ये बीजेपी से संबंधित है, बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, ये कहना गलत है। ये सिर्फ एक हिंदू समाज का हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व की प्रतिनिधि, हिंदुत्व की सभ्यता संस्कृति को लाने के लिए सिर्फ एक एकत्रित होना है। उनको एक सबके साथ मिलकर चलना है। तो इसमें किसी पार्टी का कोई भी हाथ नहीं है। और ये हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए एक विराट सम्मेलन है, जिसमें सबको अपना सहयोग देना है और सबको उसमें भाग लेना है। कुछ पार्टियां इसमें अपना जोर शोर दिखा रही है सर, क्या चीजें कि अपनी राजनीति चमकाने में लगी हुई है सर? अदर पार्टीज हैं जो अपना दिखाना चाह रही है कि हम इनके अगेंस्ट जाए। अगेंस्ट जाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि अब बीजेपी सरकार है तो बीजेपी सरकार तो हिंदुत्व को जागरूक करती है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं इसका इसमें झोल है, कहीं ना कहीं इसमें इसका मिली भगत है कि, और ये बीजेपी ही इन्वॉल्वमेंट है, बीजेपी ही इसको ऐसा कुछ कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी नहीं है, ये हिंदुत्व की बात है, ये सनातनी है, ये हिंदू है, हिंदू जागरूक करने की बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरा कोई बेटा सोया हुआ है, मैं उसको जगा रहा हूं, तो उसका कोई पार्टी का मतलब नहीं है। मैं अपने बेटे को जगा रहा हूं, मैं अपने पुत्र को जगा रहा हूं, मेरे बीवी बच्चे सोए हैं तो मैं उसको जगा रहा हूं। तो उसका मतलब ये नहीं है मैं किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं या किसी नेता को सपोर्ट कर रहा हूं या फिर मैं किसी अगेंस्ट पार्टी का सपोर्ट कर रहा हूं। ये मैं अपने परिवार को जगा रहा हूं, अपने हिंदुत्व को जगा रहा हूं, अपनी सभ्यता संस्कृति को जगा रहा हूं। बिल्कुल, जगाना भी चाहिए। हम हिंदुत्व है, हिंदुत्व की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? बिल्कुल सर, मैं आपसे आगे बढ़ा, तो यूजीसी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिससे छात्र को परेशान है, पत्रकारगण भी बहुत ज्यादा परेशानी है सर? यूजीसी को लेकर परेशान है। अब आपकी बात बिल्कुल सराहनीय है। एक्चुअली क्या है,
जितनी भी जनरल कैटेगरी है वो चाहती हैं कि मतलब वो हमारे भी आगे हैं, जो SC ST के कोटे की हैं वो उनको मार्गदर्शन मिल जाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि उनकी श्रेणी भी तो कम है? अगर उनकी श्रेणी मान लो 20 है तो 80 आपकी श्रेणी है। 20 में अगर 2 को चांस मिल रहा है या 4 को चांस मिल रहा है, 5 को चांस मिल रहा है, तो 5 लोग हैं, ठीक है। आपने तो ये देख लिया कि हमें उनको 5 को चांस मिल रहा है, हमें जो है 8 पंजे 40, हम भी 5%, तो हमें 4 लोगों को चांस मिल रहा है। तो थोड़ा सा ये मैं छात्रों से एक निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, मेरिट लिस्ट पे आप आगे बढ़ो ना। आपको चाहिए कि आप अपने से अच्छे से मार्क्स लेके आओ, अच्छे से अच्छी क्वालिटी लेके आओ अपने अंदर, अच्छे से अच्छी प्रतिभा लेके आओ अपने अंदर, ताकि आप सबका मुकाबला कर पाओ कि हाँ मेरे अंदर क्वालिटी है और मेरे अंदर योग्यता है और मैं आगे आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। ये जातिवाद का आप इसको भेद को खत्म करोगे तो अच्छी बात है, खत्म करना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लाइन कर दिया, इसको मना कर दिया कि यूजीसी के लिए खत्म कर दिया, वो इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं देना चाह रहा, ठीक है, जैसा है वैसे चलेगा। तो ये तो फिर छात्रों का सोचना बहुत अनिवार्य है और उसको मैं चाहूंगा, विनती करूंगा छात्रों से अपने अंदर वो क्वालिटी लेके आओ। मैं चाहूंगा हर बच्चा, हर छात्र अपने अंदर मल्टीपल बिजनेस, मल्टीपल माइंड लेके चले, क्योंकि आज की जनरेशन क्या है, कोई भी इतना वो हो चुका है, इतना मतलब प्रेरित हो चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है, उसको मल्टीपल नहीं होगा, मल्टीपल टास्किंग नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। मैं सोचूं सिर्फ मैं एक काम करूं तो एक काम से तो सिर्फ आपको ना सुबह का खाना मिल पाएगा, इतना ज्यादा कंपटीशन है। और फिर एक और बिजनेस कुछ काम करना है तो मेरे को शाम का खाना मिल पाएगा, या फिर मेरे अंदर इतनी क्वालिटी है कोई एक काम को मैं इतना बड़ा ले जाऊं, इतना बड़ा ले जाऊं कि उसको मैं ज्यादा से ज्यादा फैला पाऊं। अब कोई भी मल्टीपल कंपनी होती है, एमएनसीज होती है, उनके भी टाटा की कितनी सारी कंपनीज है, रिलायंस की कितनी सारी कंपनीज है, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारी कंपनीज हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं ना। तो मल्टीपल आप भी माइंड लेके आओ, मल्टीपल आप भी बिजनेस करो, मल्टीपल चीजें लेके आओ बाजार के अंदर, ताकि आपका माइंड ग्रो करे, और मल्टीपल सीखो, मल्टीपल एजुकेशन लो, ताकि आपका माइंड ग्रो करे और आप अच्छे से अच्छा कमा पाओ। जरूरी नहीं है हर बच्चा नौकरी पे डिपेंड हो कि मेरे को नौकरी मिलेगी तो मैं कार्य कर पाऊंगा। आप देश की अर्थव्यवस्था जगाने के लिए, देश की इकोनॉमी जगाने के लिए आप भी व्यापार में उतराओ। आप भी ये मत सोचो कि मेरे को 20,000 की, 25,000 की, 1 लाख की जॉब करनी है। आप सोचो मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मैं 10 लाख कमा सकता हूँ। तो आपको अपना जोश और होश दोनों ही बरकरार रखने होंगे, तब आप कमा सकते हो, अपने अंदर क्वालिटी जगा सकते हो। बिल्कुल क्वालिटी होनी चाहिए, तभी देश हमारा आगे बढ़ सकता है सर। वही दूसरी ओर रुख करते हैं, बजट की बात करते हैं सर। बजट को लेकर जो सिरसा जी है वो कह रहे दिल्ली वालों के लिए बहुत अच्छा बजट आया है सर। कहीं ना कहीं गरीबों को इससे फायदा होगा, लगता है आपको? इससे कहना तो बजट के लिए गरीबों को फायदा होगा, देखो मैं एक बात बोलूंगा, गरीब को कोई फायदा नहीं है और ना नुकसान है। गरीब तो जैसा चल रहा है ना वैसा चलता रहेगा, क्योंकि मैं फैक्ट्स में जीता हूँ, सच्चाई में जीता हूँ। मेरे को झूठ बनावटी बातें वो ना पसंद है ना मैं करता। आप पैसे वाला और पैसे वाला बने जा रहे हैं, गरीब की स्थिति जहां थी गरीब और गरीब हो रहा है सर। गरीब गरीब हो रहा है, क्योंकि उसके पास थे 100 रुपए, वहां 10 रुपए खर्च कर लिए, फिर 90 रह गए, फिर 10 कमाने की कोशिश करता है, इतने कमा नहीं पाता, इतने फिर परिवार बेचारा परेशान होता है, फिर 10 खर्च हो जाते हैं। तो क्यों? उनके पास योग्यता नहीं है इतनी प्रॉपर। मैंने जैसा अभी बताया कि योग्यता नहीं है, ठीक है। जैसे अभी मैंने साइबर क्राइम का बताया, जैसे हमारे मोदी जी ने पहले अकाउंट सबके खुलवा दिए थे, का गरीब इंसान भी खोल ले, ये वो है, तो मतलब उनका मिस यूज होना शुरू हो गया और लोगों ने बिजनेस किया तो वो मिस होना शुरू हो गया। तो गरीब के लिए उसको अपना पढ़ना जरूरी है, उसको अपने दिमाग लगाना जरूरी है, और जब तक वो पढ़ाई की तरफ, अपनी गतिविधि के लिए, व्यापार की तरफ नहीं बढ़ेगा तो वो अमीर नहीं बन सकता। वो सिर्फ मेहनत मजदूरी से पैसे नहीं कमते। आज मैं एक बात बोलूंगा, अगर मेहनत मजदूरी से पैसे कमते तो मेरी निगाह में झल्ली वाले और रिक्शे वाले करोड़पति होते हैं। तो मैं गरीब से एक ही विनती करूंगा, बेलदार है चाहे वो चौकीदार है चाहे वो है, दिमाग से पैसे नहीं कम, सॉरी मेहनत से पैसे नहीं कमते, दिमाग से पैसे कमते हैं, अपनी योग्यता से पैसे कमते हैं, अपनी नेचर से पैसे कमते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से पैसे कमते हैं, अपनी क्वालिटी से पैसे कमते हैं। अपनी क्वांटिटी होने से पैसे नहीं कमते, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी से पैसे कमते हैं। तो मैं सबसे विनती करूंगा, अपने अंदर वो क्वालिटी लेके आओ, अपने बच्चों में वो क्वालिटी लेके आओ, सबको पढ़ाओ लिखाओ, अपना माइंड वो ग्रो करवाओ कि आप में क्वालिटी आए और आप अर्निंग करना शुरू करो, आप नंबर 1 बनो। यही कारण है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, क्योंकि कुछ गरीब ऐसे हो चुके हैं जो काम नहीं करना चाहते, जो आलसी हो चुके हैं। एक फ्री का तंटा बंद कर दो, हर गरीब को बोलूंगा मुझे फ्री मिले, फ्री मिले। फ्री आप समझो मुझे भीख मिल रही है, कुछ मत दो, फ्री फ्री भीख मिल रही है, कि मेरे को बिजली फ्री मिले
या मेरे को बस फ्री मिले या मुझे कोई फ्री मिले, फ्री शब्द हटा दो। फ्री लेना इसका मतलब भीख लेना। हाँ, आप अपाहिज हो, एजेड हो, सीनियर सिटीजन हो, आपका करने वाला कोई नहीं है, तो सरकार आपके साथ होगी, है और थी और रहेगी। अगर सरकार उस टाइम पे आपके साथ नहीं होती तो सरकार पे ब्लेम कर सकते हैं। तो जैन सर ये बताइए, जो ये बजट आया है 2026 का, ये गरीब हित के लिए नहीं है बिल्कुल भी? नहीं, गरीब हित के लिए नहीं है। ये तो बजट तो हर साल आता है, जैसा चल रहा होता है वैसा चल रहा है। मुझे जरा एक बात बताओ ना, आप मुझे बताओ कौन से साल में बजट के अंदर क्या चीज सुधरी है, क्या बिगड़ी है? वो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। 4 साल पहले भी मैंने बजट देखा था, वही चला था। 5 साल पहले वो देखा, वही बजट चला। हमें अपने देश की इकोनॉमी मजबूत करनी है। आपको एक बात बताता हूँ, लोगों को नहीं पता, लोग पढ़े लिखे नहीं है, लोगों को इकोनॉमिक्स नहीं जानते। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, करप्शन के लिए भी, काम के लिए भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात समझो आप, कि लोगों को नहीं पता मेरे देश का रुपया कितना कमजोर हो चुका है। आज रुपए की वैल्यू 92 रुपए की है। 1947 में 1 रुपया $1 के बराबर था। ठीक है, उनकी कंट्री हमारी कंट्री इक्वल थी। ठीक है, लेकिन आज हमारी कंट्री 92% डाउन है। 92 रुपए का रुपया हो चुका है, कारण डाउन है। जब भी गवर्नमेंट आती है, कहा तक कांग्रेस आई, बीजेपी आई, आप आई, हर सरकार आती है, आप कर्जा लेते हो देश को चलाने के लिए, देश संभलता नहीं है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मतलब नेताओं के पास पैसे चले जाते हैं, गरीब इंसान गरीब रहता है, फिर भी हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही। ये तरक्की नहीं हो रही तभी तो रुपए कमजोर होता जा रहा है। रुपया कमजोर होता जा रहा है डे बाय डे। मैंने तो बताया 47 में 1 रुपए से आज 92 हो गया। 1 रुपए से 2 रुपए हुआ, 5 रुपए हुआ, 8 रुपए हुआ, 15 रुपए हुआ, 25 रुपए हुआ, 40 रुपए हुआ, 60 रुपए हुआ, 65 हुआ, 75 हुआ, आज 92 रुपए का रेट हो गया। क्यों? यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी खत्म होती जा रही है डे बाय डे। इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है हमारे में जो चीज पढ़ानी चाहिए। हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बंद कर दो हिस्ट्री। मैं सरकार से विनती करूंगा, बंद कर दो हिस्ट्री, लोगों को दो लीगल स्टडी, लोगों को पढ़ाओ आप मेरे देश की लीगल स्टडी, कानून क्या है, कानून की अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी पढ़ाओ। इकोनॉमिक्स पढ़ाओगे तो देश की तरक्की होगी, लीगल स्टडी पढ़ाओगे तो लोग करप्शन खत्म हो जाएगा। जो एमसीडी हो गया डिपार्टमेंट, या महकमा हो गया, या कोई प्रशासन हो गया, जो वो लोग होते हैं उनका बंद कराओ। बंद कराओगे, आपको बोला सबसे पहले आप कैश बंद कराओ। कैश बंद कराओगे तो आपका सारे क्राइम बंद होने हो जाएंगे। बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए निकालते हो या 1 लाख निकालते हो, जब तक 1 लाख रुपए कैश का रिकॉर्ड बैंक में नहीं दोगे तो दूसरा कैश निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपका करप्शन खत्म हो जाएगा। तो वर्ल्ड में बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ शिक्षा मंत्री से, हमारे देश में मतलब नेताओं से, एमपी से, दोबारा बोला हम बाहर बंदे को रामराज चाहिए। ठीक है, कि रामराज चाहिए तो निगम पार्षद हमारे इलाके क्षेत्र में जितने भी हो वो राम की तरह रातों को निकले। क्यों नहीं निकलते? निकले, देखे हमारे इलाके में क्या हो रहा है। एमएलए अपने क्षेत्र में निकले, देखे हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। एमपी अपने क्षेत्र में निकले, देखे हमारे इलाके में क्या हो रहा है। उनको चोर की वेशभूषा में चोर बन के निकलना पड़ेगा, साहूकार की वेशभूषा में साहूकार, पंडित की वेशभूषा में पंडित, ताकि लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, उनके देखें क्या चल रही है राजनीति, क्या चल रहा है, ताकि रामराज आने के लिए वही कार्य करेंगे, उसको संभालेंगे, प्रशासन की तरफ दौड़ेगा, तब जाके करप्शन खत्म होगा। इसको चीज हमें आपको समझनी होगी, बिल्कुल बहुत जरूरी है ये। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे करप्शन तो बढ़ता रहेगा। जैन सर, जाते जाते मैं आप दर्शकों को जानना चाहूंगा, आपसे भी जानना चाहूंगा, आजकल दिल्ली के अंदर चोरी की वारदात बढ़ती है, खासकर बच्चों की चोरी की वारदात दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। इसकी संख्या 808 तक जाके पहुंच गई। क्या कहना चाहेंगे, क्यों हो रहा है ये सब? हाँ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। दिल्ली में क्या, आपका ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। ठीक है, लेकिन लोगों की सुर्खियों में नहीं है। और सुर्खियों में है तो जैसे मैंने आपको पहले बात बताई कि हमारे निगम पार्षद, हमारे एमएलए, हमारे एमपी को क्षेत्र में घूमना पड़ेगा अपने अपने में, और पूरी संरचना करनी पड़ेगी, लोगों में घुल मिलना पड़ेगा। डॉक्टर्स किडनियां भेज देते हैं, ठीक है, ह्यूमन्स ट्रैफिकिंग हो रही है चीज के लिए, और यहाँ से लोग चोरी हो रहे हैं, बच्चे, आपकी किडनियां, लीवर सब ट्रांसप्लेट हो रहे हैं, लोगों को बेचे जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं। उनको बैगर्स बनाया जा रहा है, कुछ लोगों को जो भीख मांग रहे हैं, कुछ लोगों ने उनको बिल्कुल इस तरह नशे में डाल दिया कि भाई वो उनके अधीन रहेंगे और जिंदगी भर उनको कमा के देंगे। तो ये पड़तालें बढ़ती जा रही है, देश की स्थिति बहुत खराब है। इसके लिए हमें प्रशासन को, एमपी को, एमएलए को, मंत्रालय को सोचना पड़ेगा, इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। और न्यायालय से मैं गुजारिश करूंगा, न्यायालय को ऐसा आवेदन मतलब करना चाहिए न्यायालय के अंदर कि इसको रोकथाम की जाए। ठीक है, इसके लिए पहल डालनी चाहिए, और ताकि न्यायालय के संज्ञान में आए
और इसको प्रशासन को बोल के रुकवाना चाहिए और इसके मतलब निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। जी बिल्कुल, जांच होनी भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जैन सर आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आपका सर। थैंक यू।